नमो नमः। मैं हूं ममता ठाकुर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं बीए प्रथम वर्ष की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित कबीर की साखियों की व्याख्या प्रस्तुत करने वाली हूं। इसका पार्ट 1 मैं पहले ही बना चुकी हूं, जो कि आपको मेरे चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। इस वीडियो में भी मैं उसका लिंक डाल दूंगी, जिससे कि आप उसको भी आसानी से देख सकें और समझ सकें। आज मैं पार्ट 2 लेकर आ रही हूँ और ये अंतिम भाग होगा। इसमें 11 से लेकर अंतिम साखी तक सभी साखियों का आपको विस्तृत वर्णन मिल जाएगा। 11वीं साखी देखिए। यहाँ पर ईश्वर प्राप्ति के मार्ग की दुर्गमता का सजीव चित्रण करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि एक तो ईश्वर के घर का मार्ग बहुत लंबा है और उनका घर बहुत ही दूर है, और उस पर जो रास्ता है ईश्वर को प्राप्त करने का वो बहुत ही विकट है, अर्थात दुर्गम है। वहाँ पर पहुँचना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। कहने का भाव ये है कि उस मार्ग में जिस पर चलकर ईश्वर को पाया जा सकता है, वहाँ पर बहुत सारी अड़चनें हैं। और वो अड़चनें क्या है? सांसारिक माया मोह के बंधन रूपी लुटेरे जो कदम कदम पर अड़चनें डालते रहते हैं। इसलिए भगवान का दर्शन पाना बहुत ही कठिन है। आगे कबीरदास जी प्रभु के नाम स्मरण पर बल देते हुए कहते हैं कि हृदय रूपी चकमक पत्थर के कारण सभी दिशाओं में विषय विकार रूपी आग लगी हुई है, और इस आग को बुझाने का उपाय बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का स्मरण ही मनुष्य के हाथ में जल के घड़े के समान है, जिससे यह अग्नि बुझाई जा सकती है। कहने का भाव है कि संसार में व्याप्त विषय वासना रूपी अग्नि को प्रभु नाम स्मरण से ही बुझाया जा सकता है। इस साखी में कवि ने आत्मा को अपने प्रेमी से बिछुड़ चुकी प्रेमिका के रूप में चित्रित किया है। इसमें कवि का कहना है कि आत्मा रूपी विरहिणी नारी संसार रूपी मार्ग के किनारे पर खड़ी होकर राहगीरों से अपने प्रियतम अर्थात अपने परमात्मा का समाचार पूछ रही है। वह पथिक से पूछती है कि मेरा प्रियतम अर्थात मेरा ईश्वर मुझे कब आकर मिलेगा और उन्होंने मेरे लिए क्या कोई संदेश भेजा है। कहने का तात्पर्य है कि आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल रहती है। आगे विरह से व्याकुल आत्मा कहती है कि ना तो मैं आपके पास आ सकती हूँ और ना ही आपको अपने पास बुला सकती हूँ, तो क्या इसी प्रकार से विरह में आप सता कर मेरे प्राण ले लोगे, अर्थात हमारा मिलन कभी नहीं होगा। कहने का भाव ये है कि क्या मृत्यु पर्यंत आत्मा को ईश्वर के विरह में इसी प्रकार से तड़पना पड़ेगा। यहु तन जालों मसी करूं ज्यों धुआं जाई सरगी, मति वै राम दया करे बरसी बुझावे अग्गी। यहाँ पर कवि ने हरि की विरह अग्नि में शरीर को भस्म करने की कामना व्यक्त की है। परमात्मा की तीव्र विरह पीड़ा से घबराकर संत कवि ये इच्छा व्यक्त करता है कि मैं अपने इस शरीर को जलाकर राख कर दूंगा, मसी अर्थात राख, जिससे मेरे जलते हुए शरीर का धुआं उड़कर सरगी अर्थात स्वर्ग तक पहुंच जाएगा। और इससे संत कवि कबीरदास जी को आशा है कि उनके प्रिय परमात्मा उनके प्रति द्रवित हो उठेंगे और उन पर अपनी कृपा दृष्टि रूपी जल की वर्षा करके उनको विरह अग्नि से शांति प्रदान करेंगे। आगे संत कबीरदास जी कहते हैं कि हमें विरह को अर्थात विछोह वियोग को बुरा नहीं कहना चाहिए, बल्कि विरह तो बादशाह के समान है। अर्थात प्रत्येक साधक के हृदय में ईश्वर के प्रति विरह भावना तो होनी ही चाहिए, क्योंकि जब मनुष्य के अंदर विरह भावना होती है तभी वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए लालायित रहता है। विरह से ही ईश्वरीय प्रेम की सच्ची परीक्षा हो सकती है। जिस साधक के हृदय में विरह का संचरण नहीं होता, वह हृदय तो हमेशा श्मशान घाट के समान होता है। पुनः आत्मा की बेचैनी का वर्णन करते हुए संत कवि कबीरदास जी का कहना है कि जीव रूपी आत्मा वियोग में इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि उसे आँखों से दिखाई देना बंद हो गया है। ये इसलिए कि वह रात दिन अपने प्रियतम का मार्ग देखती रहती है, उनका इंतज़ार करती रहती है। कहने का भाव यह है कि प्रियतम रूपी परमात्मा की राह देखते देखते आंखों के आगे अंधेरा होने लगा है। इतना ही नहीं, प्रियतम को पुकारते पुकारते उसकी जिह्वा पर छाले भी पड़ गए हैं, फिर भी प्रियतम उसे नहीं मिले हैं।
परमात्मा को पाने के लिए कबीरदास जी किसी भी सीमा तक जाने के लिए तत्पर हैं। उनका कहना है कि मैं अपने शरीर रूपी दिए में प्राणों रूपी बाती और लहू रूपी तेल डालकर अनंत समय से प्रिय के आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, अर्थात कब मुझे ईश्वर दर्शन दे, मैं इस बात की प्रतीक्षा में निरंतर लगा हुआ हूँ और न जाने कब उनका मुख मैं देख पाऊंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि की आत्मा ईश्वर के दर्शन के लिए बेचैन रहती है। आगे कवि कहते हैं कि बिना कष्ट सहन किए हंसते हंसते हुए, अर्थात बिना किसी साधना किए हुए ईश्वर की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। जिस किसी ने भी ईश्वर को पाया है उसे ईश्वर को पाने के लिए बहुत से कष्ट सहने पड़ते हैं। यदि हंसते खेलते ईश्वर की प्राप्ति संभव होती तो फिर कोई भी प्राणी या कोई भी आत्मा ऐसी अभागन न रहती जिसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती। कहने का भाव यह है कि परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए बहुत से कष्ट उठाने पड़ते हैं। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। अब यहाँ पर ईश्वर के रूप को अवर्णनीय बताते हुए कवि कहते हैं कि उस परम परमात्मा की ज्योति का वर्णन वाणी के द्वारा नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई अनुमान नहीं है कि जिसकी उपमा देकर उसके स्वरूप का वर्णन किया जा सके। इसे कहना शोभा नहीं देता, अर्थात यह कहने का विषय नहीं है। यह एकमात्र दर्शन का विषय है, अर्थात उसे देखकर ही समझा जा सकता है, उसके दर्शन करके ही उसकी महिमा को समझा जा सकता है। उसे किसी भी प्रकार से वाणी के द्वारा नहीं समझाया जा सकता, अर्थात परमात्मा वाणी से परे की वस्तु है। अगम अगोचर गमी नहीं तहाँ जगमगे ज्योति, जहाँ कबीर बंदगी तहाँ पाप पुण्य नहीं छोती। कबीरदास जी का कथन है कि वह परम तत्व अगम्य और अगोचर है, अर्थात ना तो वहां पर जाया जा सकता है और ना ही उनको देखा जा सकता है, अर्थात वो साधारण व्यक्ति की पहुंच से बहुत दूर है। इसलिए जहां उस परमात्मा की ज्योति अपना प्रकाश फैलाए हुए है वो स्थान भी अगम्य और अगोचर है। कबीर जिस ईश्वर की साधना करते हैं वो पाप पुण्य अथवा छुआछूत की भावना से भी दूर है, अर्थात वहाँ किसी भी प्रकार के पाप पुण्य ईर्षा द्वेष ग्लानि आदि की भावना नहीं होती है। पानी हीते हिम भया हिम हुए गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया अब कुछ कहा न जाई। कबीरदास जी कहते हैं कि हिम रूपी आत्मा का जन्म पानी रूपी ईश्वर से हुआ है और अंत में वह पानी रूपी ईश्वर में ही मिल जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन जिस ईश्वर ने दिया है और पुनः मनुष्य उसी ईश्वर में समाहित हो जाता है, इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य के अंदर मैं अर्थात अहंकार का भाव होता है तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है, और जब ईश्वर की प्राप्ति उसे हो जाती है, उसके हृदय में प्रभु का निवास हो जाता है, तो वह मैं अर्थात वह अहंकार स्वतः नष्ट हो जाता है। तात्पर्य यह है कि अहम भाव होने पर प्रभु से मिलन नहीं हो सकता। जब मैंने ज्ञान रूपी दिए के द्वारा अपने अंतःकरण को देखा तो मेरा समस्त अज्ञान स्वयं नष्ट हो गया। कबीरदास जी का कहना है कि जब हृदय रूपी मान सरोवर में भक्ति रूपी जल समाहित हो जाता है तो उसमें हंस रूपी आत्माएं क्रीड़ा करने लगती हैं और मुक्ति रूपी मोती को चुगती हैं। इसमें उन्हें बहुत ही आनंद और सुख की प्राप्ति होती है, और इसी सुख के कारण, इसी आनंद के कारण वे उड़कर किसी अन्य स्थान पर नहीं जाना चाहती हैं। अर्थात जब मनुष्य भक्ति के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग की ओर अग्रसर हो जाता है तो वो सांसारिक विषय वासनाओं से दूर हटकर मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर हो जाता है। नैना अंतरी आओ तू जो ही नैन झंपेऊं, ना हूँ देखूं और कूं ना तुझ देखन देऊं। अर्थात आप एक बार मेरी आंखों के अंदर समा जाओ हे ईश्वर। जैसे ही आप मेरे नेत्रों में आएंगे मैं अपनी आंखों को बंद कर लूं और ना मैं किसी और को स्वयं देखूं और ना ही आपको किसी और को देखने दूं। कवि ने यहाँ पर आत्मा को एक पतिव्रता नारी के रूप में चित्रित किया है जो अपने प्रियतम को अपनी आंखों में छिपा लेना चाहती है।
मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। कबीर दास जी अत्यंत विनम्र भाव के साथ कहते हैं कि हे ईश्वर, मुझ में अर्थात मेरे जीवन में मेरा अपना कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि यह मेरा शरीर भी आपके द्वारा ही मुझे प्रदान किया गया है। ये संपूर्ण जीवन आपके द्वारा ही मुझे दिया गया है। इसलिए जो कुछ भी मेरे पास है, यदि मैं उसे आपको सौंपता हूँ तो इसमें मेरा कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि ये सब कुछ आप ही के द्वारा मुझे प्रदान किया गया है। कहने का भाव है कि मानव के पास जो कुछ भी है वह ईश्वर के द्वारा दिया गया है। इस प्रकार कबीरदास ने मानव को समर्पण की भावना अपनाने की प्रेरणा दी है। कबीर रेखा सुंदर की काजल दिया न जाई, नैनू रमैया रमी रया, दूजा कहाँ समाई। सुंदर यहाँ पर सिंदूर के लिए कहा गया है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि सुहागिन नारी अपनी मांग में सिंदूर ही भरती है, उसमें कालिख नहीं भरी जा सकती। इसी प्रकार से यदि नेत्रों में राम रमण कर रहे हों तो उसमें दूसरा कोई भी नहीं समा सकता। यहाँ कवि ने ईश्वर को सिंदूर की रेखा कहा है तथा अन्य देवी देवता को काजल की संज्ञा दी है, अर्थात जहाँ पर कोई एक ईश्वर समाहित हो वहाँ पर अन्य किसी को भी स्थान नहीं दिया जा सकता। अतः यदि हमारे मन में प्रभु का निवास है तो फिर किसी अन्य की भक्ति करने की आवश्यकता ही नहीं है। कबीर कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जित खेचे तित जाऊं। यहाँ पर कवि ने प्रभु के प्रति समर्पण भावना को दर्शाते हुए कहा है कि जैसे कुत्ता अपने स्वामी के प्रति वफादार एवं स्वामी भक्त होता है, वैसे ही मैं भी अपने स्वामी के प्रति पूर्णतः अर्पित हूँ। कुत्ते के स्वामी की भांति ही मेरे स्वामी ने मेरा नाम मोती रखा है। कबीरदास का मोती से अभिप्राय आत्मा है। कवि कहता है कि मेरे गले में भी वैसे ही जंजीर पड़ी हुई है जैसे कुत्ते का स्वामी अपने कुत्ते के गले में जंजीर डालकर रखता है। और यहाँ जंजीर से तात्पर्य है प्रेम रूपी जंजीर से। जिस प्रकार कुत्ते का स्वामी जंजीर को जिधर खींचता है कुत्ता उधर ही खींचा चला जाता है, उसी प्रकार मैं भी अपने स्वामी के संकेत से उधर ही चला जाता हूँ जहाँ मेरा स्वामी मुझे ले जाता है। 29वीं साखी में ईश्वर को पूर्ण सामर्थ्यवान बनाते हुए उनकी भक्ति करने की प्रेरणा देते हुए कवि कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति करने वाले को कभी किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। जिस प्रकार यदि कोई पतिव्रता नारी नग्न तन रहती है तो यह बात उसके पति के लिए लज्जा का विषय होगी, ठीक उसी प्रकार परमात्मा का भक्त होने पर यदि भक्त को हानि होती है तो यह भक्त के लिए नहीं अपितु ईश्वर के लिए लज्जा की बात होगी। कहने का भाव यह है कि ईश्वर पूर्ण सामर्थ्यवान हैं और वे अपने भक्तों का अमंगल कभी भी नहीं होने देते। 30वीं साखी में नौबती का अर्थ है नगाड़ा या यश का डंका, और पुरपटन कहते हैं बड़े बड़े नगरों और कस्बों को। तो यहाँ पर कबीरदास जी मानव को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हे मानव, तुम अपने यश के डंके को 10 दिन अर्थात बहुत ही थोड़े समय के लिए बजा लो, किंतु ये याद रखो कि जिस प्रकार के कर्मों में तुम लगे हुए हो उनके कारण तुम्हें दोबारा इन गांवों, कस्बों या बड़े बड़े नगरों की गलियों को देखने का अवसर नहीं मिलेगा, अर्थात तुम्हारा ये मानव जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कबीरदास जी ये संदेश देना चाहते हैं कि आप जो यश इस संसार में रहते हुए प्राप्त कर रहे हो वह क्षण भंगुर है, वह नश्वर है। इसलिए इन सब का त्याग करते हुए प्रभु भक्ति में लीन हो जाइए, जिससे आपकी परलोक यात्रा सुखद रह सके। 31वीं साखी में कबीरदास जी बड़े बड़े महलों पर घमंड करने वालों पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि हे मानव, तुम अपने वैभव और ऐश्वर्य के सूचक इन ऊंचे ऊंचे महलों, ऊंचे ऊंचे भवनों को देखकर व्यर्थ में घमंड मत करो, क्योंकि जैसे ही तुम्हें मृत्यु आएगी तुम्हारा नश्वर शरीर मिट्टी में मिल जाएगा और उस पर घास उगने लगेगी। अतः हमें धन, वैभव, ऐश्वर्य आदि का घमंड कदापि नहीं करना चाहिए। अगली साखी देखिए। टेसू कहा जाता है पलाश के फूल को और खंखर कहते हैं सूख जाने को। तो कबीरदास जी मानव को चेतावनी दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम अपने शरीर की सुंदरता और यौवन पर गर्व मत करो, क्योंकि यौवन की सुंदरता या आपकी शारीरिक सुंदरता पलाश के फूल की भांति थोड़े समय के लिए होती है, ये क्षणिक होती है। जिस प्रकार पलाश के वृक्ष पर
थोड़े समय के लिए ही सुंदर फूल खिलते हैं और अंत में वह पत्र विहीन या पत्तों से रहित हो जाता है, बिल्कुल सूख जाता है। उसी प्रकार मनुष्य का शारीरिक सौंदर्य और उसकी युवावस्था भी कुछ समय के पश्चात मिट्टी में मिल जाता है। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि ये सभी सांसारिक पदार्थ, इनकी सुंदरता और इनका व्यवहार सब मिथ्या है। उनका कहना है कि हे मानव, इस संसार का अस्तित्व सेंबल के फूल जैसा है, जो कि आरंभ में सुहावना तो लगता है लेकिन यह सार रहित है। इसलिए तुम इसके थोड़े समय के व्यवहार अर्थात माया जनित जो आकर्षण उत्पन्न किया जाता है इन सब वस्तुओं के द्वारा, उसके भ्रम से भ्रमित मत हो। कहने का भाव यह है कि यह संसार मिथ्या है। इसमें मोह के बंधन को त्याग कर मनुष्य को ईश्वर की भक्ति में लीन रहना चाहिए। अगली साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में रहते हुए ईश्वर की भक्ति किए बिना यदि मनुष्य इस संसार में जीवन यापन करता है, जीवन जीता है, तो उसके जीवन को धिक्कार है। धिगी अर्थात धिक्कार, और धुएं को ही कहा गया है, और धौल हर यहाँ पर सफ़ेद रंग के घर को कहा जाता है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि यदि मनुष्य ईश्वर की भक्ति के बिना ही इस संसार में जीवन जी रहा है तो उसके जीवन को धिक्कार है, क्योंकि यदि मनुष्य इन सब माया मोह के बंधनों में फंसा रह गया है और ईश्वर की भक्ति से विमुख हो गया है, तो वह इस बात को ध्यान में रखे कि इस संसार को छोड़ने में कुछ भी समय नहीं लगेगा। अर्थात ये संसार नश्वर है, इस संसार को छोड़कर हमें कभी भी जाना पड़ सकता है। इसलिए हमें हमेशा ईश्वर की भक्ति करते रहना है। प्रस्तुत साखी में कबीरदास ने जीव को सांसारिक आकर्षणों से दूर रहने का संदेश दिया है। कबीरदास के मतानुसार सांसारिक प्रलोभनों को त्याग कर ही मनुष्य जीवन के सार तत्व अथवा ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। यदि जीव माया के आकर्षण में ही उलझा रहेगा तो प्रभु की प्राप्ति कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए कवि जीव को सभी सांसारिक प्रलोभनों से विरक्त होकर ब्रह्म में लीन रहने का संदेश देता है, क्योंकि वही सभी आनंद और सुखों का केंद्र है। सारा संसार भी उसी में समाया हुआ है। आगे कबीरदास जी का कहना है कि ये मानव जीवन रूपी नौका बिल्कुल जीर्ण शीर्ण या बिल्कुल पुरानी और कमज़ोर हो चुकी है। इसका मल्लाह, इसको खेने वाला भी ईश्वर विमुख होने के कारण मूर्ख है और इसको खेने वाला हमारा मन है। कहने का भाव है कि मानव शरीर नश्वर है और हमारा मन भी सांसारिक वस्तुओं के प्रलोभन के पीछे भाग रहा है और ईश्वर की भक्ति से विमुख हो गया है। तो आगे वो कहते हैं कि जो हल्के हल्के हैं वही इस संसार से, इस भवसागर रूपी संसार से तिर जाएंगे, अर्थात इसको पार कर लेंगे, और बूढ़े अर्थात वो डूब गए हैं जिनके सिर पर उनके पापों का बोझ है। अर्थात जो पाप मुक्त जीवन जिएंगे केवल वही इस भवसागर रूपी संसार से पार उतरेंगे, और जो लोग पाप कर रहे हैं उनका उद्धार कभी नहीं हो सकता। अगली साखी देखिए, इसमें पसर का अर्थ है फैलना और सहजी मिलेगा अर्थात आसानी से मिलेगा। तो यहाँ पर कबीरदास जी मानव को ईश्वर की भक्ति करने के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं कि यदि मनुष्य अपने मन को सांसारिक चिंताओं से हटाकर मुक्त कर लेता है और अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से हटा लेता है, तो उसे उस स्थिति में पहुंचकर किसी से उपदेश लेने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। कहने का भाव है कि मन और अन्य इंद्रियों को वश में करने पर ही मनुष्य ईश्वर की भक्ति में तल्लीन हो सकता है। प्रस्तुत साखी में कबीरदास का कहना है कि मैं अपने इस चंचल स्वभाव वाले मन को इतना मारना चाहता हूँ कि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं, अर्थात वह मन को पूर्णतः अपने वश में कर लेना चाहता है। क्योंकि यदि मनुष्य आरंभ में ही विषय वासनाओं रूपी फसल बोता है तो उसे उसके परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। इसलिए मन को आरंभ में ही अपने वश में रखना चाहिए ताकि बाद में पश्चाताप ना करना पड़े। यहाँ पर पातला जो है पतला शब्द के लिए प्रयोग किया गया है। झीण सूक्ष्म या छोटे को कहा जाता है। पवना वायु या पवन के लिए प्रयोग किया गया है। बेगी कहते हैं वेगवान या गतिशील को।
कवि ईश्वर के विषय में बताता है कि ईश्वर पानी से भी पतला है तथा धुएं से भी सूक्ष्म है, जो पवन की गति से भी अधिक गतिशील है। कबीरदास का मत है कि जब जीवात्मा संसार से विमुख हो जाती है तो वो ईश्वर को अपना मित्र बना लेती है। कहने का भाव है कि जब मन साधक के वश में हो जाता है तो उसी दशा में ईश्वर उसका परम मित्र बन पाता है। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि जिन लोगों का मन गाफिल अर्थात सांसारिक विषय वासनाओं में लगा हुआ है, वे प्रभु भक्ति की ओर प्रवृत्त नहीं हो सकते अर्थात प्रभु की भक्ति नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को अंत में यमराज के दरबार में पहुंचने पर अत्यधिक कष्ट सहन करने पड़ते हैं। कहने का अर्थ है कि मन को वश में करने के पश्चात ही प्रभु भक्ति में लीन रहा जा सकता है। इसी से मानव को मोक्ष की प्राप्ति संभव है। यहाँ पर घणी अर्थात अत्यधिक और सांसना कहते हैं कष्ट को। जम यहाँ पर यमराज के लिए ये शब्द प्रयोग किया गया है और दरगाह अर्थात दरबार। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह नामक 5 विकारों के विषय में बताते हुए कहा है कि जब तक मनुष्य में ये सभी विकार हैं तब तक मनुष्य भवसागर से पार नहीं उतर सकता। इसकी व्याख्या इस प्रकार से रहेगी कि यह संसार रूपी गंगा जिसमें मनुष्य अपने शरीर रूपी नाव से सफ़र कर रहा है, वह तब तक पार नहीं की जा सकती है जब तक मनुष्य में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह रूपी 5 विकार सम्मिलित हैं। इनके कारण ये नाव न जाने कब डूब जाएगी। कहने का भाव यह है कि इन 5 विकारों के त्याग के बिना भवसागर से पार नहीं हुआ जा सकता। 42वीं साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति का मार्ग बहुत ही संकरा अथवा तंग है और कोई भी मनुष्य अहंकार अथवा सांसारिक मोह माया को त्याग कर ही इसमें प्रवेश कर सकता है। कबीरदास जी का कहना है कि भक्ति का द्वार बहुत तंग है, वह राई के 10वें भाग के समान बिल्कुल छोटा है, जबकि मनुष्य का मन जो कि सांसारिक विषय वासनाओं, मोह माया तथा अहंकार से परिपूर्ण है, वह मस्त हाथी के समान बहुत विशाल है। अतः वह किस प्रकार भक्ति के इस तंग द्वार में समा सकता है। भक्ति के द्वार में प्रवेश करने के लिए मन को संयमित करना होगा, अर्थात भक्ति के मार्ग पर अहंकार शून्य मन से ही चला जा सकता है। 43वीं साखी में कबीरदास जी ये स्पष्ट करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बुरा कर्म करता है तो उसे उसका फल भी बुरा ही भोगना पड़ता है। वे कहते हैं कि हे मनुष्य, जब तुमने बुरा कर्म किया है तो अब तुम क्यों पछताते हो। अर्थात यदि किसी व्यक्ति ने बुरा कर्म किया है तो उसे उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। अतः फल भोगते समय पश्चाताप करना व्यर्थ है। कबीरदास जी एक लोकोक्ति का सहारा लेते हुए कहते हैं कि यदि किसी ने बबूल का पेड़ बोया है तो उसे आम की प्राप्ति नहीं होगी, अर्थात उसे कांटे ही प्राप्त होंगे, उसे आम के फल कैसे प्राप्त होंगे। 44वीं साखी पाहन केरा पूतला करी पूजय करतार इही भरोसे जय रहे ते बूढ़े काली धार। इस साखी में मूर्ति पूजा का खंडन करते हुए निर्गुण ईश्वर की उपासना का संदेश देते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि ये समस्त संसार पत्थर की मूर्ति को भगवान मानकर उसकी पूजा करता है। उनके अनुसार जो लोग पत्थर की मूर्ति को भगवान मानते हैं वे मृत्यु की काली धारा में डूब जाते हैं, अर्थात आवागमन के चक्कर में पड़े रहते हैं। उन्हें मोक्ष अथवा मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। 45वीं साखी में कबीरदास जी मानव को समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हें ईश्वर को प्राप्त करने के लिए विभिन्न धार्मिक स्थलों में भटकने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अपने मन को मथुरा, हृदय को द्वारिका और अपनी काया को अर्थात अपने संपूर्ण शरीर को काशी समझकर तुम्हें ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। और देवालय ही 10वां द्वार है जिसमें सदैव आनंद टपकता रहता है। उसमें जो ज्ञान रूपी ज्योति विद्यमान है उसे पहचानो, अर्थात ईश्वर हमारे हृदय में ही है, उसे बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। 46वीं साखी में कविवर कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम राम और मुसलमान खुदा खुदा कहते मर जाता है, किंतु वे दोनों राम या खुदा के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाते।
उनका कहना है कि वही व्यक्ति वास्तव में जीता है जो इस प्रकार के भेदभाव में नहीं पड़ता तथा सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता है, अर्थात जाति पाति के भेदभाव से दूर रहते हुए एक ईश्वर को ध्यान पूर्वक याद करता है, उसका स्मरण करता है। 47वीं साखी में कबीरदास ने संत की संतोषी प्रवृत्ति का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि संत कभी लालच नहीं करते, वो कभी भी लालच वश वस्तुओं की गठरी बांध कर नहीं चलते, अर्थात वो सांसारिक सुख के साधनों को एकत्रित नहीं करते। उन्हें जितनी आवश्यकता होती है वो उतना ही लेते हैं, अर्थात उन्हें जितनी भूख होती है वो उतना ही भोजन करते हैं। इसके अतिरिक्त संत हमेशा ईश्वर के सम्मुख रहता है, अर्थात हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है, और जब आवश्यकता होती है तो वो समाज के हित के लिए अपना भरपूर सहयोग भी देता है, अर्थात उसके पास जो कुछ भी होता है उसमें से वो मांगने पर दान दे देता है। कहने का भाव यह है कि संत हमेशा संतोषी स्वभाव वाले होते हैं तथा जो कुछ भी उनके पास होता है वह उसे पूर्णतः त्यागने के लिए भी हमेशा तत्पर रहते हैं। कबीर यहू घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे हाथी करे, सो पैसे घर माही। पैसे अर्थात प्रवेश करना। तो यहाँ पर कबीरदास जी का कहना है कि ईश्वर की भक्ति सरलता से प्राप्त नहीं होती, अर्थात ईश्वर की भक्ति करना कोई सरल कार्य नहीं है। इस मार्ग पर वही चल सकता है जो अपना सिर उतार कर हथेली पर रख कर चल सके। ऐसा व्यक्ति ही ईश्वर की भक्ति में प्रवेश कर सकता है। कहने का भाव यह है कि भक्ति मार्ग पर चलने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करना चाहिए। नीपजे अर्थात उपजना या पैदा होना, और हाटी कहते हैं बाजार को। रुचय मतलब रुचि होना या पसंद आना। साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का प्रेम प्राप्त करना बहुत कठिन है, क्योंकि ये प्रेम ना तो खेतों में पैदा होता है ना ही बाजार में बिकता है। इसे बाजार से खरीदा नहीं जा सकता। राजा से लेकर प्रजा तक जिसकी भी रुचि हो वही अपना सिर देकर इसे प्राप्त कर सकता है, और सिर देने का अर्थ है अपने अहंकार का त्याग करके। तो जो व्यक्ति अपने अहंकार को समाप्त कर लेता है वही प्रभु प्रेम को प्राप्त कर सकता है। इस साखी में खालिक परमात्मा को कहा गया है और घट हमारे हृदय को कहा गया है। तो इसमें कबीरदास जी का कहना है कि परमात्मा हमारे हृदय में ऐसे समाया हुआ है जैसी हमारी आंखों में पुतलियां हैं, किंतु मूर्ख लोग इस बात को नहीं समझते और वे परमात्मा को बाहरी साधनों में ढूंढते फिरते हैं। कहने का भाव है कि परमात्मा की अनुभूति तो हृदय में ही की जा सकती है, उसे कहीं भी बाहर ढूंढना व्यर्थ है। अंतिम साखी में बीनती का अर्थ है प्रार्थना, और भव सागर संसार रूपी सागर को कहा गया है। बंदे अर्थात मनुष्य, जम यमराज को कहा गया है। बरिज अर्थात रोकना, और गुसाई का अर्थ है परमात्मा। तो कबीरदास जी कहते हैं कि वे प्रभु से प्रार्थना इसलिए करते हैं ताकि वे भव सागर से पार हो सकें। उनका मत है कि उनका वश तो व्यक्ति पर ही हो सकता है, यमराज पर नहीं। इसलिए वे प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वे यमराज को रोकें जो उन्हें सजा देता है। कहने का भाव यह है कि प्रभु भक्ति से ही मनुष्य यमराज की मार से बच सकता है।